उसमें जो है एक बेहयाई का काम होता है जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से जो है लोग यानी वाकिफ़ हैं। मेरे नज़दीक तो वो यौम बेहयाई है। बेहयाई का अमल होता है उसमें जो कि अल्लाह ताला के इरशाद के ख़िलाफ़ है। आप देखिए ये मामला मगरिब के ममालिक में होता है, वहाँ पर होता था। अब ये जरासीम हमारे हिंदुस्तान में भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट की शुरुआत से पहले मौलाना आदिल हुस्सामी का एक बयान आप लोगों ने सुना है, जो कि मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूं। आज है 14 फरवरी, वेस्टर्न कल्चर वैलेंटाइंस डे जो सब मनाते हैं। अब इस डे को मुसलमान भी बनाने लगे। तो मौलाना आदिल हुस्सामी का कहना क्या है? आज उनके नज़रों में आज का दिन आलमी वाहियात डे है। जी हाँ नाज़रीन, तो मौलाना की बात पर अमल करिए और इस डे से ख़ास तौर पर मुसलमान दूर रहिए। चलिए इसी खबर के साथ अब हम चलते हैं आज के अनकट के इम्पॉर्टेंट उन्वानात पर। सबसे पहला उन्वान हम लेते हैं मिर्चल की मोहम्मदिया मस्जिद का। मस्जिद बनाने के लिए एक साहब ने 8 लाख रुपए दिए, मस्जिद बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई, नमाजें हुई, जुम्मा हुई, सलाम हुए, 5 वक्त की नमाजें हुई। 15 दिन में मस्जिद बंद। वो वजह, मस्जिद के लिए अच्छे खासे चंदे आने लगे। एक कमेटी बनी, कमेटी के लोगों ने मस्जिद की तामीर की, अच्छा डेवलप हुआ। उसके बाद जो साहब नल्ला कुंटे के रहने वाले हैं उन्हें 8 लाख रुपए वापस कर दिए गए कमेटी की जाने से। अब वो साहब 8 लाख रुपए लेके भाग गए। मस्जिद रजिस्ट्रेशन सोसाइटी के नाम पे नहीं किया आज तक। उसकी वजह से मस्जिद का क्या हाल हो गया पता है आपको? रंडीबाजी का, शराबियों का, अय्याशियों का अड्डा हो गया है मोहम्मदिया मस्जिद। शर्म की बात है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। आप लोग सुनकर क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या मस्जिद कभी किसी की जागीर हो सकती है? ये साहब को रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने के लिए मुकामी लोग, सोसाइटी के लोग बुला रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिद मेरे बाप की जागीर है। कभी हो सकता है? आइए देखते हैं एक नज़र। इस मस्जिद की अराजी को 2012 में नल्लाकुंटा सिकंदराबाद के रहने वाले अब्दुल्ला ने मस्जिद बनाने के लिए ख़रीदा था। 2013 में चंदे के ज़रिए इस मस्जिद की तामीर हुई। चंदे इतने बढ़ चुके थे कि अब्दुल्ला की अराजी की कीमत अब्दुल्ला को वापस कर दी गई थी। 2013 में इस मस्जिद की इफ्तिताह हुई और यहाँ पर 2 जुमे और 11 दिन तक नमाज पढ़ाई गई। इसके बाद अब्दुल्ला ने इस मस्जिद को बंद करवा दिया और कहा कि ये उनकी ज़ाती मिल्कियत है, ना कि कोई मस्जिद है। इस मामले में सुनेंगे तफसीलात मुकामी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब मेरा नाम मोहम्मद अजहर अली है, मैं मेडचल में रहने वाला हूँ। 2012 में इस ज़मीन को ख़रीदे, मस्जिद बोल के बनाए और जो है 2013 में जो है इसको 8 से 10 दिन 11 दिन चलाए, जुम्मा भी पढ़े और जो है जुम्मा के बाद जो है सलाम फातिहा भी हुए, यहाँ पे 2 जुम्मा भी हुए। उसके बाद जो है मस्जिद को जो है बंद कर दिया गया। कुछ नया कुछ बड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, नागावरी इख्तियार हो के मस्जिद को बंद कर दिए। और जो है सब इतने लोग पैसे दिए सो वाले हैं और जो साहब है वो ज़मीन वाले साहब आने के लिए तैयार नहीं है, ये मस्जिद को चालू करने के लिए तैयार नहीं है। और जो यहाँ के मोहल्ले वाले भी तंग है, आजू बाजू वाले भी बयान दिए आपको। यहाँ भी ये अभी नहीं है, ख़वातीन कुछ काम करने के लिए गए, उनके बच्चे भी जवान हैं। यहाँ पे शराब पीने के लिए, खाने के लिए लोग आ रहे, रात भर जो है यहाँ जुआ खेल रहे और यहाँ पे जो है मेरे पास फोटोज भी है उसके। देखा नाज़रीन, मिर्चल की मोहम्मदिया मस्जिद, अच्छी खासी मस्जिद, बेहतरीन, अच्छी खूबसूरत मस्जिद बनी। अब हम बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हर साल 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाते हैं। बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी? नॉन मुस्लिम्स ने। तो वहाँ अयोध्या तक कहाँ जा रहे हैं? यहाँ मुसलमानों ने ये मोहम्मदिया मस्जिद बंद कर दी है। अगर फर्ज करिए खुदा न खास्ता कोई ऐसे ही शरपसंद अनासिर इस मस्जिद को तोड़ देंगे, तो अब आप मस्जिद बनाने के लिए यहाँ केसा लड़ते रहेंगे? क्यों ऐसे हो गए मुसलमान, समझ में नहीं आया। चलिए ये था मर्चल की बात। अब चलते हम नए पुल के यूसुफ बाजार की बात करते हैं। दरगाह पुरानी कदीम, बरसों से खाली ज़मीन, लैंड ग्राबरों की नीयत खराब।
अब दरगाह की अच्छी खासी बची हुई ज़मीन जहाँ पर उर्स होता है, ज़ियारत होती है, सभी लोग करते हैं, मुतवल्ली मौजूद है, लोग मौजूद है निगरानी के लिए, उसके बावजूद भी धंधा करना है हमें, बिजनेस। मुकामी बिजनेसमैन अब इस दरगाह पर नज़र पड़ गई, खाली ज़मीन पर मलगिया बनाने के लिए कब्जा। आइए देखते हैं। देखा नाजरीन, मस्जिदें अपने ही लोग बंद कर रहे हैं, दरगाह की जमीनी अपने ही लोग कब्जा कर रहे हैं। अब मरकर हवा में लटकेंगे, जमीन में तो दफन होना है, मस्जिद में तो नमाज पढ़ना है, क्या सड़क पर पढ़ेंगे? मरकर दफन कहाँ होंगे? जमीन में होंगे। दरगाह जियारत सेंटिमेंट से सब किसी के, क्या हो गया मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो शर्म करो, सुधरो। और आज के अनकट के इस प्रोग्राम को देखते हुए कोई ना कोई मदद के लिए तो पहुंचो। यूसुफ बाजार नए पुल के पास की दरगाह, एक मोहतरमा बोल रही है जो दरगाह की निगरानकार है, बहुत जलाली साहब की दरगाह है। देखिए जलाली साहब, जलाल में आने से पहले दरगाह की जमीन छोड़ दीजिए, लैंड ग्रैबर हो। कोशिश करिए कुछ सुधार लाने की अनकट देखकर। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो अवेयरनेस आएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छे कमेंट करिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। पुलिस बाजार में दरगाह है, सादत की, पीढ़ियों की है, जमाने की है। वो गैरेज को बोल के रखे, पहले पूरे बड़े बड़े लोग लिए थे, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने से हट गए। अब इन्हों जो लिए है, कौन लिए क्यों, अब वहाँ मड़िया डालते बोल रहे, मड़िया मत डालने दो क्यों बोले तो गंगा जमुना पूरे हिंदू मुस्लिम मिलके थे, वहाँ दरगाह हमारी पुरानी है, हमको ज़्यादातर करने जाना पड़ता। अगर वहाँ दरगाह करने मड़िया डाल दिए तो हम जाएंगे कहाँ से? अब वो कदीम दरगाह को ये लोग मड़िया डालते बोल रहे, मड़िया मत डालने दो, हमारे बच्चे कार्रवाई कर रहे, उसमें साथ दो बोलो। केसीआर साहब भी बोले गंगा जमुना दरगाह की जगह औकाफ में आती बोल रहे, लोग बोल रहे रजिस्ट्री बोल रहे, दरगाह की जगह जब जो सादात रहते उनकी जगह रहती है, रजिस्ट्री बोले तो किससे लिए? रजिस्ट्री कैसा होती? लेने वाले भी सोच के लेना, कभी भी चर्चे में आती दरगाह बोल के।